गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज जो आपका लेक्चर है वो है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का। तो इससे पहले हम जो आपसे चर्चा कर चुके थे वो प्रेशर के बारे में की थी कि प्रेशर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है ना। तो आज ही उस प्रेशर से रिलेटेड आज आपका है पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम। पास्कल के नियम के अनुसार क्या होता है, कोई भी तरल यदि वो ब्राह्मावस्था में है तो वो सभी दिशाओं में बराबर दाब लगाता है, बराबर दाब लगाता है। इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। देखिए चित्र बन रहा है हमारा, ये एक हम प्रिज्म ले रहे हैं, पी क्यू आर, पी पॉइंट इसमें दिखाई दे रहा है, क्यू आर है ना। इस पर मान के चलो हम इस पर हम पास्कल्स लॉ अप्लाई नहीं कर रहे, उसको हम प्रूफ करते हैं। तो पास्कल्स लॉ जो होता है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म हमारा कोई ब्राह्मावस्था में रखा हुआ है, ये भी ब्राह्म अवस्था में है, और ये किसी तरल के अंदर रखा हुआ है जो कि ब्राह्मावस्था में है। इस पर पी और क्यू रेखा के बीच में जो दूरी है, जो प्रेशर लग रहा है, दाब तीव्रता है, वो P1, P2 अलग क्यू आर के लग रही है, और RP के बीच में P3। इस तरह से इस पर दाब तीव्रता लग रही है। चित्र के अनुसार द्रव के अंदर किसी बिंदु पर एक छोटा सा प्रिज्म PQR लिया है जिसकी मोटाई T है। देखो इसमें चित्र में T भी दिखाया गया है ना। इस एक बहुत छोटा प्रिज्म PQR लिया है जिसकी मोटाई T है। फलकों पर दाब तीव्रताएं क्रम से P1, P2, P3 जो मैंने अभी बताया आपको, ये दाब तीव्रताएं फलकों के लंबरूप ही कार्य करेंगी। पास्कल के नियम के अनुसार प्रिज्म संतुलन में होगा क्योंकि प्रिज्म वाला बिंदु संतुलन या समावस्था में। हमने पास्कल्स के नियम के अनुसार बताया था कि यदि तरल कोई ब्राह्मावस्था में है और उसमें कोई भी वस्तु पड़ी हुई है, प्रिज्म है या कुछ भी है, और ब्राह्मावस्था में, तो उस पर दाब समान लगेगा। इस नियम को हम प्रूव करते हैं कि ये सही है कि गलत है ना। अतः तीनों फलकों पर कार्य कर रहे बलों के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बलों के आपस में संतुलन में होंगे, ठीक है ना। तो क्षैतिज अवयव कौन कौन सा है? देखिए क्षैतिज अवयव एक तो P2 लग रहा है, Q और R की दीवार के बीच में जो दाब तीव्रता लग रही है, P2 लग रही है, और इधर से P3 sin थीटा लग रहा है, ठीक है। तो क्षैतिज अवयवों को दोनों को बराबर कर देंगे, क्षैतिज अवयवों का योग क्या है, 0 कर देंगे। 0 मतलब प्लस माइनस हो जाएगा, तो दोनों को बराबर कर देंगे। P2 गुणा QR, जो P2 लग रहा है वो QR पे लग रहा है और T मोटाई पे लग रहा है। ऐसी P3 sin थीटा PR की और T मोटाई पे लग रहा है। तो P2 QR इंटू T इक्वल टू P3 PR इंटू T। और देखो साइन थीटा को हमने तोड़ दिया है, साइन थीटा लंबवत्ती कर्ण, तो QR अपॉन PR, तो साइन थीटा की जगह पे अपने लग रहा है QR अपॉन PR। QR से PR से देखो कट रहा है ये आपस में, तो यहाँ से जो इक्वेशन नंबर 1 निकल के आई वो आ रहा है हमारा P2 इक्वल टू P3। यहाँ से हमारा P2 क्षैतिज अवयव जब हम दोनों को बराबर कर देंगे, जब संतुलन की अवस्था में क्षैतिज अवयवों को हम योगों को उसको 0 कर देंगे, तो हमारा निकल के आ रहा है P2 इक्वल टू P3। इसी प्रकार हम ऊर्ध्वाधर अवयवों को का योग 0 कर देंगे, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर अवयव कौन सा है, देखो चित्र में देखिए, P1 है एक तो ऊपर की तरफ लग रहा है, और देखो जो P3 cos थीटा ये भी नीचे की तरफ लग रहा है। देखो P1 PQ दूरी पे लग रहा है, PQ मतलब दीवार पे लग रहा है, P1 इंटू PQ इंटू T मोटाई पे लग रहा है, इक्वल टू P3 cos थीटा, जो cos थीटा मैंने आगे लिख रखा है, PR इंटू T। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू लगा लेंगे, तो cos थीटा की वैल्यू है हमारी PQ अपन PR। यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा P1 इक्वल टू P3, और पहले निकल के आया था इक्वेशन नंबर 1 में P2 इक्वल टू P3। तो इसको क्या कह सकते हैं, P1 तो P1 जो देखो P3 P2 के भी बराबर है इक्वेशन नंबर 1 में, और P3 P1 के बराबर है इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम कह सकते हैं कि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। अतः हमें ज्ञात होता है कि सभी फलकों पर दाब तीव्रताएं समान हैं यदि तरल हमारा ब्राह्मावस्था में होता है, ठीक है। ये इस पर जो हमारा पास्कल्स लॉ है, इस पर हमारी कौन कौन सी मशीनें काम करती हैं, हाइड्रोलिक मशीनें, तो वो होती है हमारी हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक जैक, लिफ्ट। जो हाइड्रोलिक सिस्टम से चलती हैं वो हमारे पास्कल्स के लॉ पर आधारित होती हैं, ठीक है। ये पास्कल्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये एक टॉपिक तो ये कंप्लीट हुआ। पेज नंबर 3 पे आते हैं अब हम।
पेज नंबर 3 पर आ गए। तो द्रव के अंदर दाब व गहराई में संबंध, द्रव के अंदर दाब व गहराई में संबंध। तो देखिए एक ये हमने चित्र छोटा सा बनाया है। इस कोई बर्तन है जिसका क्षेत्रफल ए है, एरिया ए है, कैपिटल ए, और उस बर्तन में जो द्रव भरा हुआ है वो h ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है। तो देखेंगे कि जो हमारा कोई भी हमारे बर्तन में द्रव भरा हुआ है तो वो नीचे की तरफ दबाव डालता है। द्रव चाहे कोई सा भी हो वो दबाव जरूर डालता है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर, उस बिंदु पर द्रव तल के कारण दाब पड़ता है। ठीक है, अब चित्र में देखेंगे। चित्र में बर्तन में h ऊंचाई तक द्रव भरा है, वेरी गुड, h ऊंचाई तक भरा हुआ है, जिसका घनत्व रो है। मान लिया हमने कि इसका घनत्व रो है तथा बर्तन के तलों का क्षेत्रफल a है। इस पर गुरुत्व g स्मॉल g गुरुत्व कार्य कर रहा है। तो बर्तन में भरे द्रव का भार क्या होता है, w के इक्वल टू क्या होता है, mg, हमने पढ़ा है ये। चूँकि mg देखो रो इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम। वहाँ से मास इक्वल टू निकालेंगे तो m इक्वल टू रो भी आएगा। पहली लाइन में देखिए नीचे m इक्वल टू रो v, तो m की जगह पे हमने रो v रख दिया है और g हमारा पहले से था। तो w इक्वल टू क्या होगा, रो जी वी, और है ना, w इक्वल टू होगा रो जी वी। v क्या हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। तो हमने वही लिखा है यहाँ पे कि w इक्वल टू रो जी ए एच क्या हमारा v की जगह पे ए एच रख दिया। इस प्रकार बर्तन की तली पर संपूर्ण बल, बर्तन की तली पर जो संपूर्ण बल लग रहा है, बल F फोर्स, वो लग रहा है हमारा भार के बराबर। और भार कितना लग रहा है हमारा, रो जी ए इंटू एच। इसीलिए तली पर दाब तीव्रता क्या होती है, P इक्वल टू F अपॉन ए। F की वैल्यू रख देंगे रो जी ए एच अपॉन ए। दाब तीव्रता निकालना है, ए से ए कट जाएगी तो हमारी दाब तीव्रता कितनी निकल आई, P इक्वल टू रो जी एच। घनत्व, गुरुत्व और हाइट की। तो देखिए इससे हमको क्या ज्ञात हुआ, किसी द्रव की दाब तीव्रता दाब के घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण तथा बर्तन में भरे द्रव की ऊंचाई या गहराई के गुणनफल के बराबर होती है। आज का लेक्चर इतना ही। दोनों टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा और इसको तैयार भी आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, नोट्स भी बनाते रहिएगा। और आज ये हमारे 2 चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएंगे क्या, हो गए। अब तीसरा चैप्टर चलाएंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, और इसको वीडियो को देखते रहना, बनाते रहना, इसको समझना, बुक से समझना। आपको बुक भी प्रोवाइड हो चुकी हैं अब। तो अब आप सारी समस्याओं को देखते हुए, और सैटरडे को फिर हम आपसे डायरेक्ट मिलेंगे। तो अगर कोई दिक्कत आई तब पूछेंगे इसको। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पास्कल्स लॉ और द्रव के अंदर दाब, मतलब P इक्वल टू रो जी एच। ओके, तो आज का लेक्चर इतना ही, धन्यवाद।